वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद में हम इसके रूल्स बताएंगे कि रूल्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें प्रोनाउन जो चेंज होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, रूल्स ऑफ कंजंक्शन, कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं, रूल्स ऑफ टेंसेज, टेंस का रूल्स क्या होता है, एंड वर्ड्स शोइंग नियरनेस, जो निकटता बताने वाले शब्द होते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है, वो चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे ये डायरेक्ट सेंटेंस है या इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। बीच बीच में वीडियो स्किप करने से जो है बहुत से डाउट्स रह जाते हैं, टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये बात आती है, क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते किसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते किसे हैं। इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टेड मीन्स क्या होता है, किसी की कही गई बात, बोली गई बात, उसे रिपोर्टेड और स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड मीन्स कही गई और स्पीच मीन्स बात, यानी किसी ने कोई वाक्य बोला है, कोई सेंटेंस बोला है या कोई भी बात कही है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो किसी की कही हुई बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो हम डायरेक्ट में कह सकते हैं, दूसरा हम इनडायरेक्ट में कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट को समझ लीजिए, डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस में होता क्या है, कोई भी बात हम बोलते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में बोलते हैं। मतलब जो जब डायरेक्ट सेंटेंस होता है तो डायरेक्ट सेंटेंस में वी रिपोर्ट एग्जैक्टली द सेम स्पोकन बाय समवन, किसी के द्वारा बोला गया कोई वाक्य, कोई भी बात, हम उसको ज्यों का त्यों रिपोर्ट कर देते हैं बिना किसी चेंज के, तो उसे हम डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। और डायरेक्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज में ही आता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझिएगा। वी से इन इन्वर्टेड कॉमाज, ये इन्वर्टेड कॉमाज का चिन्ह होता है, देखिएगा ध्यान से। कोई भी बात हम बोलते हैं तो इस इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखी जाती है। जैसे कोई भी हमने सेंटेंस लिखा तो इस इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आएगा, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ, ये फुल स्टॉप कॉमा। अब ये देखिए, ये सेंटेंस है, इसमें लिखा है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा इसे बोलते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है
ये डायरेक्ट सेंटेंस में आता है और इसमें जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आता है। जैसे ही लिखा आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ, तो ये जो बात आई है, जो बोली गई बात है, जो स्टेटमेंट है, ये इन्वर्टेड कॉमा में आया है। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है। ये दो ऊपर से ऐसे दो कॉमा लगे होते हैं दोनों साइड से, इन्हें इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं और ये इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। इस हिस्से को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसे? रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ लिखे दे रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। और ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, सैड। यहाँ पर सैड भी आ सकता है, कभी कभी आस्क्ड भी आ सकता है, से भी आ सकता है, विल से भी आ सकता है। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग, ऐसे शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, इसको आप कंसिडर कर लीजिएगा। ये रिपोर्टिंग है, आर फॉर रिपोर्टिंग और वी फॉर वर्ब, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये तो हमने एक एग्जांपल दिया आपको डायरेक्ट सेंटेंस का। आप ये समझ गए होंगे कि डायरेक्ट होता क्या है। तो डायरेक्ट में जो बात बोली जाती है वो ज्यों की त्यों बोली जाती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ आपको कि उसने कहा, ही साइड, उसने कहा, क्या कहा? मैं बिजी हूँ अभी। तो उसने कहा मैं अभी बिजी हूँ, तो ये ज्यों की त्यों बात है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे बोला बिल्कुल वैसे ही बोल दिया गया। मान लो उसने कहा मैं अभी बिजी हूँ, मैं भी कह देता हूँ उसकी तरफ से, मैं उसकी बात को ज्यों का त्यों बोल देता हूँ। उसने कहा मैं अभी बिजी हूँ, मैंने उसी की तरफ से कह दिया, उसी के शब्दों में, कि उसने कहा मैं अभी बिजी हूँ। और दूसरा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा जरूर आता है डायरेक्ट सेंटेंस में। ये पहचान है डायरेक्ट सेंटेंस की। अब बात आती है इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? तो अब इनडायरेक्ट के बारे में बात करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, ये तो था डायरेक्ट सेंटेंस, अब इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट होता क्या है? सबसे पहले आप ये समझिएगा कि इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ गया होगा डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। अब इनडायरेक्ट क्या होता है? वी से विदाउट इन्वर्टेड कॉमाज। बी से विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट में कोई भी बात हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? बिना इन्वर्टेड कॉमा के। देखिए जैसे यहाँ पर तो आया है इन्वर्टेड कॉमा ये, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में कोई भी बात हम बोलते हैं तो बिना इन्वर्टेड कॉमा के बोलते हैं। और क्या करते हैं इसमें? कुछ चेंजेस भी करते हैं। किसमें चेंजेस करते हैं? चेंज करते हैं टेंस में, प्रोनाउंस में और टाइम वर्ड्स में। एंड यहाँ लिखे दे रहा हूँ, एंड चेंज प्रोनाउंस, टेंसेज एंड टाइम वर्ड्स। देखिए इसमें क्या होता है, बी से विदाउट इन्वर्टेड कॉमाज। पहली चीज़ तो यह है कि जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है उसे हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखते हैं। मैं देखिए आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से और स्टार्टिंग से लेकर चलता हूँ। और ये जो वीडियो जो टॉपिक है मेरा, ये कई पार्ट्स में होगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, बोरिंग ना हो, इसीलिए मैं इसे इस टाइप से वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ कि ये वीडियो जो है, जो ऑडियंस को ज़्यादा बोरिंग ना लगे और वो उसे सही से ठीक से समझ सकें इस टॉपिक को। तो इसको मैं पार्ट्स में क्रिएट करूँगा, इसके कई पार्ट बनेंगे पूरा टॉपिक पढ़ाने में। जब तक पूरा टॉपिक होगा कई पार्ट इसके बन जाएंगे।
तो इसे मैं पार्ट्स में इसलिए रख रहा हूँ आपको सही से क्लियर हो जाए टॉपिक में, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे, डाउट ना रहे। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट में बिना इन्वर्टेड कॉमा के हम इसे बनाते हैं और चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? प्रोनाउंस। जैसे डायरेक्ट में कुछ प्रोनाउंस आते हैं, प्रोनाउंस क्या, जैसे ही है, सी है, यू है, दे है, माई है, योर है, इनको भी बदल देते हैं। साथ में टेंसेज, टेंस क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस हो जाता है, ये भी बदल देते हैं, इनमें भी परिवर्तन होता है। टाइम वर्ड्स, टाइम वर्ड्स क्या होते हैं? टाइम वर्ड्स होते हैं जैसे कि नाउ का देन, नाउ का देन हो जाता है, स्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, ये चेंज हो जाते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करना चाहते हैं। ये एग्जांपल है, इसी को बना लेते हैं, ही सेड, और देखिए ये डायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटा देते हैं। कब हटाते हैं? जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। जब इसको इनडायरेक्ट, ये तो सेंटेंस डायरेक्ट हुआ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट है, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट को बनाएंगे हम, तो इनडायरेक्ट को बनाते समय क्या होता है, ये हटा देंगे कॉमा और इसकी जगह पे कंजंक्शन लगाएंगे, दैट, ही सेड दैट। ये दैट कंजंक्शन का प्रयोग मैंने कर दिया है। दैट कहाँ से आया है? यहाँ, ये हटाकर, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया है, दैट आ गया है इसको। अब इसके बाद ये प्रोनाउन चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, आई। ये जो आई है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। तो आई जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसीलिए आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। तो जब ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई की जगह पे क्या हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा, तो यहाँ ही लिख लेते हैं, ही। अब देखिए एम है, एम क्या है? टेंस होता है, वर्ब है, प्रेजेंट टेंस से शो करता है सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो एम का क्या हो जाएगा, ही वॉज, ये है ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी। और ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि जो टाइम वाले वर्ड्स होते हैं चेंज हो जाते हैं। ये नाउ क्या है? नाउ मीन्स अब, ये टाइम शोइंग वर्ड है, टाइम को दिखाने वाला वर्ड्स, जैसे स्टरडे है, टुमारो है, टुडे है, ऐसे नाउ है। इसके नाउ को हम चेंज करके इनडायरेक्ट में देन कर लेते हैं, THEN देन, THEN देन। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। देखिए इन्वर्टेड कॉमा हट गया यहाँ पर, यहाँ पर कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया है। दैट को हम क्या बोलते हैं? इस दैट को हम बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द। यहाँ दैट से जोड़ा गया है क्या, ये हिस्सा जोड़ा गया है और दूसरा हिस्सा ये जोड़ा गया है। ये दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। इन दोनों को किससे जोड़ा गया? इससे, इससे जोड़ा गया। ये कंजंक्शन है, इसे कंजंक्शन कहते हैं, CONJUNCTION, ये कंजंक्शन हुआ। तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन लगाया। जरूरी नहीं हमेशा दैट लगे, लेकिन हाँ इसके रूल्स हम आप डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आपको, लेकिन बताएंगे सिस्टम से ही, तभी आपको समझ में आएगा। सिस्टम जहाँ पर नहीं होगा फिर वहाँ पर आपको डाउट हो जाएगा, आप कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, कहीं दैट भी आता है, कभी इफ़ भी आता है, कभी वेदर भी आता है। अब आप कहेंगे इफ़ क्यों नहीं आया, तो यहाँ पर इफ़ नहीं आएगा, इफ़ आता है उसमें इंट्रोगेटिव में, इफ़ और वेदर इंट्रोगेटिव में आता है। तो ये वाला क्लियर हो गया। ये हो गया इनडायरेक्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं इनडायरेक्ट। ये हो गया इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब बात करते हैं हम इसके बेसिक रूल्स की। इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हमें मालूम होना चाहिए। बेसिक रूल मीन्स बिल्कुल एकदम फंडामेंटल रूल्स होते हैं, एकदम बेसिक, मतलब जो
चेंज होना ही होना है उन्हें। और नॉर्मली अगर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक पर पढ़ रखा है तो नॉर्मली हम उसके बारे में सब फेमिलियर होते ही हैं, जानते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत। तो बेसिक रूल्स के बारे में बात करते हैं। ये हैं बेसिक रूल्स। सबसे पहले हम बेसिक रूल है रिमूव इन्वर्टेड कॉमाज। पहला रूल ये होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। ये बेसिक रूल में है। देखिए अभी आपको देखा होगा, ये डायरेक्ट सेंटेंस था ये, अब हमने जब इनडायरेक्ट बनाया ये देखिए तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, हट गया, कहीं नहीं है। तो नंबर 1 क्या है बेसिक रूल? रिमूव इन्वर्टेड कॉमाज। ये नंबर 1 है। रिमूव इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज। ये इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह होता है, रिमूव इन्वर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमाज को हम जो है हटा देते हैं, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमाज को हम हटा देते हैं। नंबर 2 बेसिक रूल है यूज कंजंक्शन करते हैं। यूज कंजंक्शन, यूज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? इफ दैट और वेदर। कंजंक्शन है इफ दैट और वेदर, ये कंजंक्शन होते हैं इफ दैट वेदर, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आते हैं। कभी इफ ऐसा नहीं आता, इफ आता है इंट्रोगेटिव में, दैट आता है सिंपल जो वाक्य होते हैं जो इसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव निगेटिव, इसमें दैट आता है। वेदर भी इंट्रोगेटिव में आता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कंजंक्शन है, इसका रूल फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, क्लियर, ये वाला हट जाएगा। और कंजंक्शन क्या लगाएंगे? कंजंक्शन लगाएंगे या तो इफ या दैट या वेदर, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस देखकर कि सेंटेंस किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग हम कंजंक्शन लगाते हैं। इसके बाद आता है कि चेंज द टेंस। जरूरत है तो टेंस को भी चेंज करो। टेंस कैसे चेंज होता है? जो टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब में वो चेंज हो जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट जो रूल है वो है चेंज द टेंस इफ नीडेड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चेंज द टेंस। चेंज द टेंस, ये क्या होता है चेंज द टेंस? टेंस को हम चेंज करते हैं। अभी आपको हम लिखकर बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, टोल्ड है, आस्क्ड है, ये तो पास्ट टेंस में हो गई। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब टेंस बदल जाता है। जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको हम चेंज किस में करते हैं? सिंपल पास्ट में। चेंज द टेंस, सिंपल पास्ट में उसे हम चेंज कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे? कोई भी एक टेंस होगा जो प्रेजेंट टेंस का होगा उसे हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट में हो जाता है। तो देखते रहिए। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई प्ले फुटबॉल, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करते। देखिए डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। ही सेड आई प्ले फुटबॉल,
तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, डायरेक्ट हुआ। इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तब क्या करेंगे, तो अब इसका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, दैट देखिए कंजंक्शन आ गया। और ही सेड ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ज्यों की त्यों आ गई वैसे ही। अब आई प्ले, तो आई प्रोनाउन है, आई का ध्यान रखिएगा, यहाँ आई जो है प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, तो ये चेंज हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, ही, दैट ही। अब प्ले है ये वर्ब है, इससे टेंस चेंज होगा। जिस बात की हम अभी जिसका हम डिस्कस कर रहे थे, जिस चीज़ का कि प्रोनाउन का टेंस चेंज होता है, सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस बदल जाता है, तो ये प्ले जो है ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट में हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, ही प्लेड, ये हो गया पास्ट टेंस। और फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और मुझे जो वीडियो बनाने में जो हम इतना एफर्ट्स करते हैं, जो इतनी मेहनत लगती है, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।